हेलो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कार्यालय समन्वय पीटीटी 2022 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इन्होंने दोस्तों 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया आपको प्रारंभ कर दी गई है। तो दोस्तों मैं आज के सेशन में बताऊंगा काउंसलिंग आपको कैसे करवाना है, किन किन विद्यार्थियों को काउंसिल करवाना है, आपके अगर कितने नंबर आए तो हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए, क्या फीस रिफंड वापस आएगा कि नहीं आएगा, हर एक छोटे से छोटे बिंदु पर बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बताने वाला हूं कि आप अगर ऐसा करोगे तो आगे जाकर के ऐसा होने वाला है। इसलिए आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आराम से करवाना, सब कुछ बताने वाला हूँ, कहीं भी गलती नहीं करवाने वाला हूँ। अगर इसके अंदर आपसे एक छोटी सी छोटी गलती हो जाती है तो लगभग ये 4 वर्षों के लिए आपके लिए बहुत आगे दुखदायी होगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, वीडियो पूरा देखना और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं हर एक बात पर गहनता से बात करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों पीटीटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिनांक 22/7/2022 को आपका जारी कर दिया गया था, ठीक है। उसके तहत अब आपकी क्या होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, शुरू होगी, ठीक है। पीटीटी आपके 4 वर्ष, दूसरे पॉइंट के अंदर है पीटीटी 4 वर्ष बीए बीएड बीएससी बीएड परीक्षा प्रवेश में सभी अभ्यर्थियों को बिना कट ऑफ के परिणाम जारी कर दिया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपके जितने नंबर आए हैं उनके आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। जैसे अगर आपका मान लो 450 नंबर है, 350 नंबर आए या 400 नंबर आए तो आपको फर्स्ट चॉइस की जो कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपके 250 है तो आपको राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप 250 से अगर आपके प्लस नंबर हैं तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। बिल्कुल भी निराश मत होइए कि हमें दूर मिलेगी, ऐसा करेंगे। दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हो तो आपको दूर जाना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी लग गई है, अगर नौकरी आप नागौर जिले के हो और मान लो अगर नौकरी श्री गंगानगर लगा दी, क्या आप नौकरी वहाँ पर करने नहीं जाओगे? क्या जाना पड़ेगा। तो ये भी आप इसी बात में दिमाग में रखिए कि हमें मास्टर बनना है तो हमें मास्टर बनना है। मास्टर बनने के बाद तो हमें कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जाना पड़ेगा, तो उससे पहले भी जाएं ताकि हमारा भविष्य क्या है आगे आगामी उज्जवल हो। इसलिए ध्यान रखें, कई विद्यार्थी 12th के बाद जिनका नंबर आए हैं वह सोच रहे हैं कि हमारा नंबर दूर आएगा तो हम कैसे जा पाएंगे, वहाँ कैसे रह पाएंगे। ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ठोकरें खानों से क्या होती है, अकल आती है। मारवाड़ के अंदर कहते हैं ना, ठोकरें खानों से अकल आती है। तो आप डरना नहीं है, काउंसिल करवा लेना है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्प की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय श्रेणी, उप श्रेणी, परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प यानी चॉइस में अधिकतम विकल्प भरे। क्या कहा, स्पष्ट रूप से कहा है, अगर आपने प्राप्त अंकों के आधार पर जितने भी आपको यहाँ पर चॉइस देंगे कॉलेज भरने, अधिकतम से अधिकतम कॉलेज भर देना। ऐसा नहीं है 5 कॉलेज भर करके आप आगे, बिल्कुल भी 5 कॉलेज आपको नहीं भरना है। जितनी कॉलेज आप ऐड कर सकते हो नज़दीकी जिलों की, आपके आस पड़ोस के ज़िले यानी आपके आस पड़ोस 5 जिले हैं तो 5 जिलों की कॉलेजें ऐड कर देनी चाहिए आपको, ठीक है ना। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर अंत में ऑल राजस्थान कर देना। लगभग आप 70 से 80 के मध्य कॉलेज भर के आए, ऐसा नहीं है 20 कॉलेज भर के आ गए, ठीक है ना। 70 से 80 के मध्य कॉलेज भर के आए, इससे आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप 70-80 भर के आए हैं कॉलेज तो आपको पहली कॉलेज ही मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप उससे थोड़े कम नंबर है
तो आपको लगभग या 5वीं नंबर की कॉलेज मिल जाएगी या 6ठी नंबर की कॉलेज मिल जाएगी। इसमें विशेष तौर से आपको ध्यान में ये रखना है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो पहले कॉलेज वही चुने जो आपके गृह जिले के नज़दीक है, ठीक है ना, जो आपके घर के नज़दीक है पहले उसको चुने, ठीक है ना। जो पहले नज़दीक है उनको पहले चुने, पहले उसको स्थान देना चाहिए ताकि उनमें से ही मिल जाए तो आपका 4 साल आसानी से आपका कोर्स इंटीग्रेट कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो दूर दूर ज़िले हैं उनका चुनने की कोशिश करें। 70 से 80 कॉलेज ज़रूर भरें। दोस्तों मैं इसका प्रैक्टिकल आपके बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका पिछली बार BSTC के अंदर कितने नंबर आते हैं, 354 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं, 354 नंबर आते हैं। और उसने कितनी कॉलेज भरी है, सिर्फ 3 कॉलेज भरी है जो अपनी चॉइस की थी। कितनी, 3 कॉलेज भरी थी कि मुझे तो यही कॉलेज मिलनी चाहिए और मेरी ये चॉइस है, ठीक है ना। और उन्होंने फिर ऑल राजस्थान किया, कॉलेज क्या है, मिली नहीं। क्या नहीं हुई, मिली नहीं। क्यों नहीं मिली दोस्तों, इसके अंदर उसने बिल्कुल भी कॉलेज नहीं भरी और जो भरी हो उसके अंदर पूरी सीटें बुक हो गई। तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। आपका ये साल खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा बार बार मौका आपको नहीं मिलता है। अगली बार PTT निश्चित रूप से यानी स्वतः रूप से क्या होने वाली है, बंद होने वाली है। तो ऐसा मौका आप मत छोड़िए, ठीक है ना। कॉलेजें जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भरें, ठीक है ना। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी डेट आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जो समय दिया है उस समय के अंदर अंदर आपको सब कुछ काम कर देना है। और जो भी आपको समस्या आ रही है उसको सुलझाने के लिए हम आपके साथ है। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक आए तो हमें आप संपर्क कर सकते हो। हम आपको हर एक समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार से रहेगा। ये सारणी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन PTT की अधिकृत वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों ध्यान में रखिए, जो आपने PTT का प्रथम बार फॉर्म भरवाया था उस फॉर्म को और अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 10th 12th की मार्कशीट उसको अच्छी तरीके से जांच लेवे, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना। ये आपको संशोधन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। 29 जुलाई 2022 से लेकर के 4 अगस्त 2022 तक आपको क्या दिया जा रहा है, एक और मौका दिया जा रहा है। ध्यान रख लीजिए, इसके अंदर अपना नाम चेक कर लीजिए और नाम के बीच में स्पेस वगैरह सही है कि नहीं है, माता पिता का नाम चेक कर लीजिए और अपनी जन्म दिनांक चेक कर लीजिए, आधार कार्ड नंबर चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। कंप्लीट डाटा सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास 29 जुलाई 2022 से 4 अगस्त 2022 तक एक शानदार मौका है। आप अपना आज ही फॉर्म है वो चेक कर ले हुए, ठीक है ना। आगे दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी फीस कितनी है, 5,000 रुपये ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाना है। इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर पहले आपको क्या लगेगी, 5,000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। और 7 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 तक ये आपको काम करना है। 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 16 अगस्त तक ये काम चलने वाला है, रात्रि 12 बजे तक। तो आपको 14 अगस्त तक और 8 अगस्त या 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच आपको पूरा काम करवा लेना है। क्योंकि लास्ट में कभी कभी दोस्तों क्या नहीं होती है, साइड भी नहीं चलती है, फिर आप कहते हो साइड नहीं चली हमारा काम नहीं हुए। तो दोस्तों आपको 8 दिन दिए हुए हैं, इनके अंदर आप अपना काम ज़रूर करवाएं, ठीक है ना। ऐसा दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बात कर रहा हूँ। रीट परीक्षा के अंदर भी ऐसा हुआ था, विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 1 घंटा पहले पहुँचना है और कई विद्यार्थी फिर भी बाद में पहुँचे और परीक्षा से स्वतः वंचित हो गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको मौका दिया है तो इस मौके का अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाए, सुव्यवस्थित तरीके से काम करें। नेक्स्ट है अपना तीसरा पॉइंट, महाविद्यालय चयन है तो ऑनलाइन विकल्प भरना, ठीक है। पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये जमा करवाने के पश्चात पहले आपकी फीस कटेगी, उसके बाद आपके क्या होगा, आपको कॉलेज चॉइस करना है, ठीक है ना, कि मुझे ये कॉलेजें भरनी है। ये काम भी आपको कहाँ तक चलेगा, 7 अगस्त 2022 से 18 अगस्त 2022 तक ये कार्य चलने वाला है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके चाहे कितने भी नंबर आए, आपको कॉलेज लगभग
70 से 80 कॉलेज इसके अंदर भर के आना है, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों के 250 से प्लस नंबर है, ठीक है ना, और उनसे भी कम है तो भी काउंसलिंग करवा लेना, डरना नहीं है। जिनको करना है वो काउंसलिंग करवा लेना। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, एक सीट खाली रह गई तो मान लो जिसके 230 नंबर है तो उसको सीधा वहाँ ऐड कर दिया जाएगा। अगर काउंसलिंग करवाई है तो ऐसा होगा, नहीं करवाई तो कोई नहीं आपको बुलाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका नंबर आएगा तो ये 5,000 रुपये लग जाएंगे। अगर आपका नंबर कम है और नंबर नहीं आया, इस काउंसलिंग से आप वंचित रह गए, तो आपको ये वापस मिल जाएगी। क्या हो जाएंगे? 5,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है, लेकिन काउंसलिंग ज़रूर करवाना। पहले कॉलेज वही भरे जो अपने आसपास है, अपने आसपास के ज़िलों में हैं, जो अच्छी कॉलेज हैं वह पहले भर दे, उसके बाद अन्य ज़िलों की कॉलेजों को प्राथमिकता देवे, ठीक है ना। इस बात को विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना है प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटन महाविद्यालय की सूचना 22 अगस्त 2022 को होने वाला है। तो दोस्तों ये काउंसिल प्रक्रिया 18 अगस्त को क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है, और 22 अगस्त को आपका क्या होने वाला है, कॉलेज अलॉट हो जाएगी। जो कॉलेज आपने चुनी है 60-70, उन्हीं में से आपको ये कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस देखना। पूरी एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, सावधानीपूर्वक समझने की कोशिश करें। प्रवेश हेतु से शुल्क 22,000 रुपये 17/2022-23 बैंक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना है। ये भी ऑनलाइन होगा दोस्तों, ऑफलाइन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, पूर्णतः ऑनलाइन होने वाला है। और ये कार्य कब से होने वाला है, 23 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक ही आपको काम करवाना है। अगर आपको कॉलेज मिल गई है, जिस भी ज़िले में कॉलेज मिले, जहाँ भी कॉलेज मिले, आप अगर पीटीटी करना चाहते हो तो 22,000 रुपये फीस आपको 23 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक जमा करवा देना है। यानी 25 अगस्त, लगभग 26 अगस्त तक आपको क्या है, पूरी फीस आपको जमा करवा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग देनी होती है। क्या होती है? रिपोर्टिंग देनी होती है दोस्तों। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी आपका, जहाँ पर आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से क्या होगा, या ऑफलाइन भी हो सकती है। अभी फाइनली कुछ ऐसा है, हमें कोई दिशा निर्देश नहीं है। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन भी हो तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो आपने फीस कटवाई है उसके चालान नंबर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके आधार कार्ड नंबर और 10th-12th की मार्कशीट आपको दिखानी होती है। तो इसके अंदर रिपोर्टिंग ज़्यादा कोई बिल्कुल सरल काम है, ठीक है। ये काम भी 24 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक आपको करना है। आगे का है अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के पश्चात, ठीक है। जिस महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग पहले देनी है, उसके बाद आपको अपवर्ड मूवमेंट का क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। ये 26 अगस्त 2022 से 2 सितंबर 2022 तक चलने वाला है, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट अगर आपको कॉलेज दूर मिलती है, जो कॉलेजें भरी है उनमें से, अगर जैसे आपने 70 कॉलेज भरी है, तो अगर 70 कॉलेज में से मान लो आपको 60 नंबर की कॉलेज मिली है और आप बहुत दूर है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो सकता है आप इससे ऊपर ही आओगे, नीचे नहीं जाओगे, ठीक है ना। 60 से यानी 60 से 50 नंबर पर आ सकते हो, 50 से 20 नंबर पर भी आ सकते हो। ये कॉलेजों की सीटें पर निर्धारित करता है, ठीक है ना। फिर भी अपवर्ड मूवमेंट आप करवा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट से दूर नहीं जाओगे 100%, चाहे 5 किलोमीटर नज़दीक आओगे, लेकिन नज़दीक आओगे, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन और गैर आवंटित अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना आपको 6 सितंबर 2022 तक दी जाएगी। अपवर्ड मूवमेंट पश्चात आवंटन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट हो गया है, आपको दूसरी कॉलेज मिल गई है, तो जो कॉलेज आपको वापस मिली है उस कॉलेज के अंदर फिर से आपको क्या करवाना होगा, रिपोर्टिंग करवाना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, पहले वाली कॉलेज के अंदर आपको जाकर के किसी भी प्रकार के पैसे वगैरह, किट वगैरह कुछ भी नहीं कटवाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको कुछ भी जाकर के वहाँ नहीं कटवाना है। जो आपकी दूसरी कॉलेज मिले उसी के अंदर आपको जाकर के जो भी अपने फिर किट लेते हैं, 5,000 रुपये किट की, ड्रेस के वगैरह वो आपको लेते हैं, वो जो आपको फाइनल कॉलेज मिलती है उसी के अंदर जमा करवाना है, ठीक है। तो ये काम आप ज़रूर कर दीजिए। 12 सितंबर तक ये अग्रिम काम होने वाला है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट,
रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई मित्र एवं शेष शुल्क उपयुक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में ICI बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व ई मित्र के माध्यम से जमा किया जाएगा। ठीक है, पेमेंट आपका ई मित्र के माध्यम से जमा हो जाएगा। ठीक है, खाता संख्या ये है और IFSC कोड ये है और खाता धारक का नाम ये पूछा ये है और बैंक शाखा ये है। ठीक है, ये आपको इस खाते के अंदर आपको क्या है फीस वगैरह जमा करवा सकते हो। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है, ध्यान रखें। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन में काउंसलिंग ID इत्यादि का उपयोग करते हुए 5000 रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी PTT 2022 की मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी जैसे जनरल हो गया, SC ST OBC SBC MBC EWS तथा सब कैटेगरी की जांच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो तो इसकी भी जांच कर ले। जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यानी आपको 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष से आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से पुराना है तो वह वैध नहीं है, 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये दिशा निर्देश दिए गए। 7वां नंबर महाविद्यालय के चयन हेतु PTT 2022 में अधिकृत वेबसाइट में स्थित महाविद्यालयों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर ले और इन महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर ले। तदुपरांत काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर ही लॉक करना उचित है और राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने से जल्दीबाजी न करें। दोस्तों, कॉलेज आपको चॉइस करने के बाद आपको लॉक करना होता है। क्या होता है? फॉर्म को लॉक करना होता है। तो फॉर्म को लॉक आप अति सावधानी से करें। सावधानी से जितनी भी आपने कॉलेज में भर लिए, भरने के बाद ऑल राजस्थान करके फिर आपको क्या कर देना है? लॉक कर देना है। तो लॉक करना भी न भूले और करना है तो सावधानी पूर्वक करना है। ऐसा नहीं है फॉर्म कॉलेज अप्लाई कर दी और आपने लॉक नहीं किया तो फॉर्म फाइनली आपका अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। 8 नंबर पॉइंट है, अभ्यर्थी का महाविद्यालय आवंटन नहीं होने पर 200 रुपये कटौती करके कितने रुपये? 4800 रुपये यानी 4800 रुपये रिफंड हो जाएंगे। जितने भी दोस्तों 200 से प्लस जिस भी विद्यार्थी के नंबर आए उनको काउंसलिंग करवा लेना है, ये ध्यान रखें। अगर आपका नंबर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? साल खराब नहीं होगा। अगर नंबर नहीं आएगा तो सिर्फ कितने रुपए कटेंगे? 200 रुपये कटेंगे और 4800 रुपये वापस आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। ठीक है, किंतु महाविद्यालय आवंटन होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कराने और शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी को 600 रुपये काट कर फिर भी कितने 4400 रुपये वापस रिफंड कर दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है मेरी कॉलेज दूर है, ऐसा कुछ करके वो बहाना बना करके फाइनली जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहता है और उसका कॉलेज मिल चुकी है तो उसको 600 रुपये प्लेंटी काट ली जाएगी और 4400 रुपये वापस उसको बैंक खाते के अंदर रिफंड कर दिए जाएंगे। अब रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं में बैंक खाते में होंगे। ठीक है ना, तो रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं बैंक खाते में होंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के स्वयं का बैंक खाता होना जरूरी है। अतः आवेदन पत्र के नाम, खाता संख्या इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें। बिल्कुल अपना नाम है, खाता संख्या हो गई, IFSC कोड हो गए, बिल्कुल सावधानी से पूर्वक भरना है फॉर्म को। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट है, काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। जो आपने फॉर्म भरा था PTT का, उस फॉर्म के अंदर आपने जो नंबर दिए थे उन नंबर पर आपको क्या है मैसेज के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगी? सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। अब आपसे क्या है दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि है वो 22,000 रुपये ई मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवाएंगे। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई करवाने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कन्फर्म होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी और महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकलवा कर सुरक्षित रख लेवे। ठीक है ना। अब आपको दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। आपको 10-12 की मार्कशीट होगा अपलोड और इसके अंदर जो आपके मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है
ये लगभग इसके अंदर 4 चीज़ें अपलोड करनी होती है। आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 10th-12th की मार्कशीट, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास और आधार कार्ड, 5 चीज़ें आपको होनी चाहिए। 11 नंबर पॉइंट है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है ना, अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महाविद्यालय जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा। ठीक है ना, पहले वाला जो आपको कॉलेज मिली वह तो सेफ रहेगी, उसको कोई छेड़ नहीं सकता है। अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया है, अगर आपकी कॉलेज नहीं होती है चेंज, तो पहले वाली जो आपको कॉलेज मिली है वो तो सेफ रहने वाली है, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। अगर चेंज हो गया तो फिर आपको दूसरे कॉलेज के अंदर जाना ही होगा। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, अपवर्ड मूवमेंट ये तो हो गया। नेक्स्ट है वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। फीस आपको रिफंड वापस नहीं करा की जाएगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी। अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट हो गया है तो आपको क्या करना है, पुनः जो आपको नई कॉलेज मिली है उसके अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी होगी और पुनः फीस में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक बार ही फीस जमा करवानी है। कॉलेज चेंज होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वापस ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी होती है और कुछ भी कार्य नहीं करवाना होता है। तो इस शानदार मौके के अंदर आप भाग जरूर लीजिए। नेक्स्ट है 11 पॉइंट, अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने यानी 5,000 प्लस 22,000 बराबर 27,000 शुल्क करवाने ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुए महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई रिफंड नहीं होगा, शुल्क रिफंड वापस नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा, शुल्क रिफंड नहीं होगा। स्पष्ट रूप से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आधार पर आपको पालना करना होगा। ठीक है ना, फिर आप ये मत कहना सर मैंने ऐसा कर लिया और ऐसा हो गया। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इन दिशा निर्देशों को समझें। नेक्स्ट है 12 नंबर, महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हुए। समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय, उपलब्ध सीटें, संकाय यानी आर्ट्स साइंस विषय आपको चुनने होते हैं। अभ्यर्थी की कैटेगरी यानी SC OBC वो चुनना होता है। सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि। विशेष तौर से कैटेगरी का ध्यान रखना, फॉर्म संशोधन करवा सकते हो आप। ठीक है ना, कैटेगरी वगैरह अच्छी तरीके से आप देख लेना। अगर थोड़ी भी मिस्टेक पाई गई तो दोस्तों मिस्टेक पूरे जीवन भर रहने वाली है। नेक्स्ट है 13 नंबर पॉइंट है, सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच लें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही है, उनकी पास अर्हता कैटेगरी है EWS के 50%, SC ST OBC SBC MBC PH विडो और ये जो दिए गए हैं। इसके अलावा 45% से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण सही होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी को होगी। बिल्कुल किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपका मिसमैच नाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सत्य होना चाहिए। अगर अभी भी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम मिस है तो अभी भी आप उसके अंदर संशोधन करवा सकते हो। ठीक है, आगे है B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCT और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे। 15 नंबर है, अभ्यर्थी के दस्तावेजों को सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। ठीक है ना, और इस नंबर पर आप बात भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर विभाग से आप बात कर सकते हो काउंसलिंग करवाने से पहले। अगर आपको जो रिपोर्टिंग डेट दी है उससे आप बाद में अगर रिपोर्टिंग करवाओगे तो आपको जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला है वह स्वतः रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। जो आपको फीस लगी है उससे वापस नहीं दिया जाएगा, रिफंड वापस नहीं होगी। तो दोस्तों ये आपने PTT काउंसलिंग प्रक्रिया को शानदार तरीके से समझने की कोशिश की है और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि मैंने हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने जितने भी साथीगण हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों किसी का
नॉर्मल मिस्टेक होने के बाद भी बहुत कुछ सारी जीवन भर उसके मिस्टेक रहती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी भी मेरे भाई और बहन को कोई भी समस्या नहीं हो काउंसलिंग करवाते समय, और आगे भी हम नहीं होने देंगे। जो भी दिशा निर्देश आएंगे समय समय पर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। तो दोस्तों सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।